वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं स्मार्ट एक्सपर्ट चैनल। जैसे कि आज मेरा टॉपिक प्रेशर स्विच के बारे में। तो प्रेशर स्विच में एक प्रेशर स्विच लो आता है और एक प्रेशर स्विच हाई आता है। तो हाई और लो की सेटिंग भी अलग ही रखी जाती है। जैसे कि सेट पॉइंट दिया जाए 10 psi, तो उसकी कैलिब्रेशन हाई वाली की 10 psi पे अलग तरीके से की जाती है, और 10 psi अगर लो का स्विच है तो उस पर सेटिंग अलग की जाती है। काफ़ी दोस्त इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नए दोस्त इस तरह की अगर सेट पॉइंट आ जाए प्रेशर स्विच का तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास शटडाउन चल रहा था तो अक्सर दोस्त पूछते थे कि सर ये प्रेशर स्विच की सेटिंग इतनी है तो हम कैसे इसको कैलिब्रेट करें। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाए, क्योंकि हम खुद सीखने वाले हैं। तो हमारा काम है कि हम आगे नॉलेज को शेयर करें ताकि बाकी दोस्त जो कि नए हैं वो इस इंडस्ट्री में आते हैं तो उनको ये मालूमात पहले ही मिलनी चाहिए। जैसे प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दोस्त वो सीख रहे होते हैं और उनको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल कराई जाती हैं। इस तरह हर जगह पे वो माहौल नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रेशर स्विच पे इसकी कैलिब्रेशन सिखाई जाए। तो जैसे कि ये प्रेशर स्विच लो है तो उसकी कैलिब्रेशन हम अलग तरीके से करेंगे, और हाई का स्विच है तो उसकी कैलिब्रेशन अलग करेंगे। तो मैंने इस प्रेशर स्विच की सेटिंग रखी है और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि प्रेशर स्विच जो है वो हाई है, हाई का प्रेशर स्विच है, उसकी सेटिंग कैसे रखेंगे। तो हाई के प्रेशर स्विच के कांटेक्ट अक्सर डिपेंड ऑन प्रोसेस होता है कि ये लाजमी नहीं कि आप ऐसे ही रखें, मगर प्रोसेस को सेव करने के लिए कुछ चीज़ें जो होती हैं वो स्टैंडर्डाइज बनाई जाती हैं, मगर अकॉर्डिंग टू प्रोसेस वो चेंज भी हो जाती है कि हमें और चाहिए। जो का हमारा प्रोसेस कुछ क्रिटिकल नहीं होता तो हम स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, हम सिस्टम को फॉलो करते हैं कि हमारे सिस्टम को क्या रिक्वायर्ड है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाई का प्रेशर स्विच है तो उसका स्टैंडर्ड तरीका ये है कि उसके कांटेक्ट जो है वो क्लोज रखे जाए। और जब फ़र्ज़ करें कि इसकी सेटिंग हमने 10 psi रखी या 100 psi या 1000 psi, तो जब उसकी जो सेट पॉइंट होता है उसका, तो राइजिंग पे उस सेट पॉइंट पे हमें कांटेक्ट चेंज होने चाहिए, वो कांटेक्ट हमें चेंज मिलने चाहिए। फ़र्ज़ करें कि 10 psi इसकी सेटिंग है, तो मैंने जैसे ही यहाँ से प्रेशर स्विच को प्रेशर दिया, ये मैं टेली टेस्टर पे काम कर रहा हूँ। डेड वेट टेस्टर भी होते हैं, टेली टेस्टर होते हैं, न्यूमेटिक कैलिब्रेटर होते हैं। तो कैलिब्रेटर की हम बात करें तो टेली टेस्टर पे मैं काम कर रहा हूँ। तो इसकी सेट पॉइंट 10 psi है, तो मैं यहाँ से जब इसको प्रेशराइज करूँगा और गेज पे प्रेशर चेक करता रहूँगा। 1 से 0 से हम शुरू हुए और 10 पे आ गए तो कांटेक्ट इसके नॉर्मली क्लोज थे, तो वो कांटेक्ट नॉर्मली क्लोज जो है वो कांटेक्ट ओपन होने चाहिए, मतलब कांटेक्ट चेंज हो गए जब सेट पॉइंट पे आया। अगर यही स्विच हमारा दूसरा मिसाल दे देता हूँ आपको कि ये स्विच हमारा हाई का है और सेट पॉइंट है 100 psi, तो हम जैसे ही यहाँ से प्रेशराइज करेंगे, ये देखें कि ये प्रेशर आ रहा है यहाँ पे, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो 100 psi पे जब ये जाएगा कांटेक्ट नॉर्मली क्लोज हैं, क्योंकि प्रेशर स्विच हाई का है और प्रेशर स्विच हाई के कांटेक्ट क्लोज होते हैं तो इस पर बीप आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये देख रहे हैं आपके बीप आ रही है, इसका मतलब कि ये कांटेक्ट क्लोज वाले वायर्स मैंने यूज़ किए हैं। तो जैसे 100 psi पे पहुँचेगी तो कांटेक्ट इसके ओपन हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि ये देखें कि प्रेशर 100 पे पहुँच गया और वो कांटेक्ट ओपन हो गए, मतलब कि ये माइक्रो स्विच जो है वो चेंज हो गया और उन्होंने कांटेक्ट चेंज कर दिए। तो मल्टीमीटर पे हमें बीप ख़त्म हो गई, इसका मतलब कि हम सेट पॉइंट पे पहुंच गए। और जैसे कि मैं आपको वायरिंग का बता दूं कि इस पे एक कॉमन वायर होती है, एक नॉर्मली ओपन होती है, एक नॉर्मली क्लोज होती है और दूसरी ग्राउंडिंग की भी होती है। डुअल एलिमेंट भी होते हैं, सिंगल एलिमेंट भी होते हैं। डुअल एलिमेंट जैसे कि यहाँ पे ये डुअल एलिमेंट है, मतलब कि 2 वायर्स 2 माइक्रो स्विच लगे हुए हैं। यहाँ पे किसी में एक माइक्रो स्विच होता है, जिस तरह ये एक लगा होगा ये नहीं होंगे, मगर यहाँ पे हमें डुअल माइक्रो स्विच लगे हुए हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये वायरिंग क्यों है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डुअल एलिमेंट है, इसमें भी नॉर्मली ये देखें कि ग्राउंडिंग की एक वायर है, बाकी जो है वो एक कांटेक्ट नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और कॉमन, इसी तरह इसमें भी है। तो हम एक इंडिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम DCS में लेके जाएं, लोकल पे यूज़ कर सकते हैं, या एक से हम कोई और सिस्टम चलाना चाहें सिक्योरिटी के लिए।
तो ये डुअल एलिमेंट यूज़ किया जाता है। सिंगल एलिमेंट में सिर्फ 3 वायर होती हैं, मतलब सिंगल एलिमेंट मुराद के सिंगल माइक्रो स्विच। तो अभी हम बात करेंगे कि प्रेशर स्विच लो है। प्रेशर स्विच लो पे कांटेक्ट जो है वो नॉर्मली ओपन रखे जाते हैं। अभी मैं इसको रीसेट करता हूँ, प्रेशर कम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वायर के ऊपर भी कांटेक्ट लिखे हुए होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, कांटेक्ट नॉर्मली ओपन यूज कर रहा हूँ मैं और बीप नहीं मिल रही। मल्टीमीटर की सेटिंग, क्योंकि बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, तो मल्टीमीटर की सेटिंग हम या तो रेजिस्टेंस पे लगाएंगे या बीप पे लगाएंगे। और वायरिंग का भी ध्यान रखना है, तो हम मल्टीमीटर को चेक भी कर सकते हैं कि मल्टीमीटर हमारा बीप पे है या नहीं है। या रेजिस्टेंस पे लगाएंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगी कि कितनी रेजिस्टेंस है। अभी हम प्रेशर स्विच लो कर रहे हैं और यही सेट पॉइंट जो है वो मैं रखता हूं 10 psi। तो मैं क्या करूंगा कि 10 psi से आगे जाऊंगा तो कांटेक्ट हमारे क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद मैं वापसी आऊंगा तो 10 पे, एग्जैक्ट 10 पे हमें कांटेक्ट चेंज मिलने चाहिए, तो लो का स्विच कैलिब्रेट होता है। अब शुरू करते हैं हम कैलिब्रेशन। तो पहले मैं हाई का आपको दिखाता हूँ, फिर लो का कैलिब्रेट करके दिखाऊंगा। तो आप समझ गए कि लो का स्विच हमेशा फॉलिंग पे कैलिब्रेट किया जाता है सेट पॉइंट पे, और हाई का स्विच जो है वो राइजिंग पे किया जाता है। मतलब शुरू से ही हम प्रेशर दें, जितना भी सेट पॉइंट होगा वहां पे कांटेक्ट चेंज होने चाहिए। और लो का स्विच हम जो सेट पॉइंट मिला होता है उससे ज़्यादा देते हैं, अबव देते हैं, और उसके बाद हम फॉलिंग करते हुए आते हैं और उस सेट पॉइंट पे कांटेक्ट हमें चेंज मिलने चाहिए, तो वो लो का स्विच होता है। वायरिंग का आपको पता होना चाहिए। मल्टीमीटर आपने लगाया, टेली टेस्टर भी हम यूज़ कर रहे हैं, न्यूमेटिक कैलिब्रेटर होते हैं जो पंप्स वाले, उस पर भी हम कैलिब्रेट करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाई का स्विच है, तो हमारे कांटेक्ट जो है वो क्लोज है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कि 6 psi जो है उसकी सेटिंग हो गई। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा, देखूंगा कि हमारा स्विच जो है वो कहाँ पे जाके ऑपरेट होता है। जैसे कि हमें डेटा शीट मिली होती है इस प्रेशर स्विच की। ये CSS का स्विच है, कस्टम कंट्रोल सेंसर। ये देखें 12.12 सेट पॉइंट है हमारा, और वहीं पे जाके माइक्रो स्विच जो है वो कांटेक्ट चेंज हो गए। तो हमारा जो सेट पॉइंट था वो 12 psi था और हाई का स्विच था। इसका मतलब ये स्विच हमारा बिल्कुल ठीक है। फर्ज करें कि ये 12 पे ऑपरेट नहीं हुआ, और क्योंकि ये इसकी सेटिंग है, यहाँ से इसकी सेटिंग अगर हम ये जो CSS के स्विच होते हैं, इसको ये जो इनका इंडिकेटर है यहाँ पे जो एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ज़्यादा प्रेशर पे जाके ऑपरेट होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कम प्रेशर पे, मतलब थोड़ा सा ही देंगे तो माइक्रो स्विच ऑपरेट हो जाएगा, सेंसर की फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सेंसर पे फोर्स ज़्यादा लगेगी स्प्रिंग की, और जो हम प्रेशर यहाँ से दे रहे हैं वो ज़्यादा फोर्स देके उसके बाद ही उसको ऑपरेट करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगी और थोड़े से प्रेशर पे ही स्विच ऑपरेट हो जाएगा। तो हम सेटिंग रखते हैं, फर्स्ट करेंगे मैं 50 psi सेट पर इसका रखता हूँ। अभी देखें कि मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ और यहाँ पे ये इंडिकेशन भी है, यहाँ पे इंडिकेटर है और उस पर PSI भी लिखा हुआ है कि कितने PSI पे। अभी देखें कि अभी क्योंकि ये सेट पॉइंट से ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो ये बीप आ गई क्योंकि क्लोज का है। अब मैं 20 रखता हूँ, फर्ज करें यहाँ पे इंडिकेटर पे भी शो हो रहा है, तो उसको भी मैं वेरीफाई कर दूंगा। मैंने रखा है 18 के करीब। अब मैं प्रेशर देता हूँ, देखता हूँ कि ये 18 पे जाता है या नहीं जाता। ये मैं इसीलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि नए दोस्त जो है वो उसको चेक करेंगे। ये देखें कि 18 पे 17.4 पे जाके ये ऑपरेट हो गया। मैं चाहता हूँ कि मज़ीद थोड़ा सा और बढ़ाऊँ ताकि पूरे 15 पे हमारा जो स्विच है वो ऑपरेट हो जाए। मैं दोबारा रीसेट करूँगा, प्रेशर इसका रिलीज़ करूँगा। तो जब भी स्विच आप कैलिब्रेट करें तो प्रेशर हमेशा रिलीज़ करते हैं या थोड़ा सा कम करके फोर्स कम हो जाए। स्टैंडर्ड तो ये है कि आप प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो करें, उसके बाद एडजस्ट करें और दोबारा प्रेशर दें। अब मैं देखता हूँ कि ये देखें 10 है, 12, 14, 16, ये देखें कि 17.8।
अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने पूरा 18 करना है, मैं थोड़ा मज़ीद और बढ़ा देता हूँ इसका यहाँ से सेट पॉइंट, और मैं इसको रिलीज़ करता हूँ प्रेशर को। दोबारा स्विच जो है कॉन्टेक्ट जो है वो क्लोज पोजीशन पे आ गए और यहाँ से प्रेशर कम हो गया। अभी मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, हम 18 करते हैं। प्रैक्टिकल करने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, ये जल्दी से अपलोड हो गया। दोबारा मैं इसको रीसेट करता हूँ। अच्छा, ये जो एक सवाल पूछा जाता है कि डेड बैंड क्या होता है, कि जो सेट और रीसेट के दरमियान का जो मुफासला होता है तो वो डेड बैंड कहलाता है। अभी देखें कि मैं दोबारा इसको प्रेशर देता हूँ 16, 17.9, ये देखें 17.9, ये प्लस माइनस जो इस पर डेटा शीट पे दिया जाता है उससे आप अगर उस रेंज में आता है तो वो एक्सेप्टेबल रेंज में होता है। अगर आपका देखें कि जिस तरह 17.9 था, वन जो है वो अगर 0.1 आता तो हमारा स्विच अपलोड हो जाता। मैंने और बढ़ा दिया, मज़ीद बढ़ा दिया, इसको 0 करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा कि स्विच को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। ये देखिए पूरे 18 पे हुआ, और जब ये स्विच जो है वो लाइन में लगे हुए होते हैं, अगर ये लॉजिक के साथ हैं तो आपको लॉजिक को फोर्स करना पड़ेगा। अगर प्रेशर है इसमें तो आप आइसोलेट करेंगे, उसके बाद डीप्रेशराइज करके दोबारा आप इस पर कनेक्ट करेंगे सोर्स, जो भी आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं। अगर गैस पे तो आपको न्यूमेटिक करना पड़ेगा, हाइड्रोलिक पे तो आप हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक दोनों से कर सकते हैं। डिपेंड के आपको देखना चाहिए कि किस प्रोसेस पे लगा हुआ है, उस मीडियम से ही यूज़ करना है आपने। ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपको ऑयल या वाटर उसको प्रोसेस को डिस्टर्ब करे वहाँ पे आप कैलिब्रेट करके आएँ और वो पार्टिकल जो है उसमें चले जाएं और वो आगे जाके नुकसान पहुँचाएं। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। ये मैंने स्विच हाई का किया, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं ये लो का स्विच 10 पे लेके आना चाहता हूँ कि ये जो हमारा स्विच है, और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट चेंज कर देता हूँ और पहले प्रेशर आपको 0 करके दिखाऊं ताकि आप शुरू से ही समझ लें कि ये किस तरह मैं कर रहा हूँ। इसमें पिस्टन होता है और वो हाइड्रोलिक प्रेशराइज हो जाता है। इसमें ये टैंक लगी हुई है, इसमें ऑयल भरा हुआ है। मैं जैसे ही पीछे कर रहा हूँ तो वो ऑयल सक कर रहा है पिस्टन में, तो यहाँ से ये इस टैंक का बार दोबारा मैं बंद कर देता हूँ। जब प्रेशराइज करता हूँ तो ऑयल दोनों तरफ से फोर्स करता है इस पर। तो देखें कि 0.1 हो गया। अभी मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। नॉर्मली ओपन मतलब लो का स्विच कर रहे हैं और कॉन्टेक्ट नॉर्मली ओपन होने चाहिए, तो कोई बीप नहीं है, इसका मतलब कि ये कॉन्टेक्ट नॉर्मली ओपन है। मल्टीमीटर को भी रीसेट कर देता हूँ और इसको लगा देता हूँ बीप पे। ठीक है, मल्टीमीटर को वेरीफाई करने के लिए दोबारा मैं कनेक्ट करता हूँ आपस में। तो मल्टीमीटर भी हमारा चेक हो गया कि ये हमारा मल्टीमीटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अभी हम प्रेशराइज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो इंडिकेटर लगा हुआ है पहले वहाँ से लेके जाऊँ 10 पे, कि हमारा सेट जो है वो प्रेशर जो है वो 10 पे सेट हो जाए। अभी लो का स्विच है तो हम क्या करेंगे कि 10 पॉइंट सेट पॉइंट मिला हुआ है, तो 10 से हम ज़्यादा जाएंगे, फॉलिंग में आके 10 पे कॉन्टेक्ट चेंज होने चाहिए। पहले 10 से ऊपर जाएंगे तो चेंज हो जाएंगे, वापसी आए तो हमें 10 पे नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट मिलने चाहिए। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। लाइव प्रैक्टिकल करने से मुराद ये होता है कि मकसद होता है कि बाकी दोस्तों को पता चल जाए। ये देखें कि ये 10 पे हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा और बढ़ाऊँ ताकि वापसी में फॉलिंग पे, अब देखते हैं हम फॉलिंग पे अगर ये कॉन्टेक्ट जो है वो अभी क्लोज हो गए हैं, अगर नॉर्मल ओपन हो जाते हैं तो हमारा सेट पॉइंट बिल्कुल ठीक होगा। अभी 11 हुआ, 9.6, 9.1, 8, 7, 7 पे हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इसको और बढ़ाऊँगा ताकि थोड़ा बढ़ जाए। अब मैं वापसी आता हूँ, देखता हूँ कि अगर ये 10 पे होता है तो बिल्कुल ठीक है। 9.6 हो गया। मैं इसको मज़ीद थोड़ा और बढ़ाऊँगा, दोबारा प्रेशर को रिलीज़ करके
और बढ़ाऊंगा थोड़ा, और फिर प्रेशराइज करूंगा, 10 से ज़्यादा जाऊंगा, उसके बाद फॉलिंग पे आऊँगा, 10 से अबव करूंगा, फिर फॉलिंग पे चेक करूंगा कि अगर 10 पे आ गया तो हमारा प्रेशर स्विच लो जो है वो ठीक हो जाएगा। 10.4, 10.3, 10.3, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अब मैं प्रेशर दूंगा इसे, क्योंकि अब हो जाना है तो वो मेजर करने की ज़रूरत नहीं, जब वापसी आऊँगा तो फिर मेजर करने की ज़रूरत है। 10.4, 10, 10.1, तो हमारा ये स्विच जो है वो बिल्कुल सही हो गया, कैलिब्रेट हो गया। प्रेशर स्विच लो का मैंने आपको करके दिखाया है। तो आप समझ गए होंगे कि जब हमने प्रेशर स्विच हाई का किया है तो राइजिंग पे किया है, सेट पॉइंट पे 15 सेट पॉइंट है, जैसे मैंने 12 रखा था इसका, तो 12 पे जाके ये एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट चेंज हो गए। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट थे स्विच हाई के और वो ओपन हो गए, और यही मैंने 10 रखा है सेट पॉइंट लो का, तो 10 से मैं ऊपर जाके फिर जब वापसी आया हूँ तो 10 पे कॉन्टैक्ट जो है वो ओपन हो गए। तो ये स्विच का तरीका मैंने बेसिक बताई है ताकि दोस्तों को पता चल जाए कि प्रेशर स्विच लो और प्रेशर स्विच हाई का कैसे सेट किया जाता है, उसकी कैलिब्रेशन कैसे की जाती है। मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं स्मार्ट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज़।